कहानी कमला अम्मा। एक औरत और एक आदमी की जिंदगी के कुछ सिद्धांत एक दूसरे से एकदम उलट होते हैं। प्रमोद राजधानी दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन के पास वाली बस्ती में रहने वाला था और उसकी जरूरतें सिर्फ इतनी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम वो एक फैक्ट्री में काम करके कर लिया करता था। परिवार के नाम पर उसकी बूढ़ी अम्मा उसके साथ रहा करती थी। आज से 23 साल पहले प्रमोद इसी बूढ़ी मौसी कमला को एक ट्रेन के डब्बे में यात्रियों के जाने के बाद रोता हुआ मिला था। कमला उस खाली डब्बे में गई तो कुछ खाने का सामान ढूंढने थी, लेकिन वहां उसे ऊपर बर्थ से एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो चुपचाप उसे वहां से लेकर आई। सोचा इस बच्चे को किसी को बेचकर कुछ अच्छे पैसे कमा लेगी, लेकिन प्रमोद के मासूम चेहरे ने उसकी ममता को जगा दिया और कमला फिर कभी प्रमोद को खुद से जुदा नहीं कर पाई और अपना नाम दिया। जितना पढ़ा सकती थी पढ़ाया, जो खिला सकती थी खिलाया, लेकिन उसे कभी भूखे पेट नहीं सोने दिया था उसने। रेलवे स्टेशन के नजदीक की बस्ती में रहने वाली कमला यूं ही हमेशा की तरह कमाती खाती रही। कभी रेलगाड़ी में सफाई करके, कभी मांग कर, कभी बचा कुचा ढूंढ कर। यही वो खुद खाती और यही प्रमोद को खिलाती। जब नाम रखने की बारी आई तो उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, तो अपने बाबा का नाम ही उसने उस बच्चे को दिया। प्रमोद, प्रमोद नाम है तेरा आज से। जानता है मेरे बाबा का नाम भी प्रमोद ही था और वही था जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था, और अब से तू होगा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा। कमला की गोद में उसके चेहरे को देखकर हंसते प्रमोद ने अभी अभी अपने नामकरण पर एक अनोखी मुस्कान बिखेरी थी, जो कमला के जहन में उम्र भर के लिए छप गई थी। वक्त के साथ प्रमोद बड़ा हो गया और कमला अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी। उसकी कमर झुककर किसी पुरानी झुग्गी की तरह हो चली थी। प्रमोद एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा था, तो कमला अब घर में ही चूल्हा जला लेती थी और कभी कभी प्रमोद की पसंद की खीर भी बनाती। आज प्रमोद को उसकी जिंदगी में आए पूरे 25 साल हो गए थे, तो आज भी कमला ने अपने कांपते हाथों से चूल्हे पर खीर पकने चढ़ा दी थी। वो प्रमोद के आने की राह देख रही थी, लेकिन प्रमोद नहीं आया। उसने पूरी रात उसकी राह ताकी, लेकिन वो आया ही नहीं। उसे याद भी नहीं कि कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी झुग्गी के बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज आई। किसी औरत की चीखती आवाज उसके कानों तक पहुंची। अरे काकी, बाहर तो आ, देख प्रमोद किसे लाया है। कमला अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रमोद ने उसे देखा और पैर छूकर कहा, अम्मा तेरी बहू को लाया हूं, शादी कर ली है मैंने, आशीर्वाद दे दे अपना। प्रमोद और उसकी नवविवाहिता कमला के पैरों में झुक गए। कमला ने अपनी बहू को सीने से लगा लिया और अंदर ले आई। कमला आज बहुत खुश थी। उसने अब तक कुछ पैसे जोड़े हुए थे, सो नई बहू को मुंह दिखाई में दे दिए और फिर बोली, नाम क्या है तेरा? जी नीलम नाम है मेरा, बहू ने शर्माते हुए कहा। अम्मा ने नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है। तभी पास में बैठा प्रमोद बोला, अम्मा ये हांडी में क्या पकाया है? बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। कमला ने आंखों में आए खुशी के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए दोनों को खाना बनाकर खिलाया और आराम करने को कहकर वो खुद झुग्गी से बाहर चली गई। सास बनने की खुशी से वो फूली नहीं समा रही थी। प्रमोद ने अम्मा को बताया कि नीलम उसी की फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करती है। प्रमोद की शादी के बाद दिनचर्या कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि प्रमोद और नीलम रोज सुबह अपने काम पर चले जाते और रात को साथ में ही लौट कर आते। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक ही झुग्गी में तीनों का गुजारा एक साथ अब मुश्किल हो चला था। एक खाट पर पर्दे के इस पार नीलम और प्रमोद, और एक खटोले पर पर्दे के उस पार कमला सो जाया करती थी। लेकिन नीलम को एकांत चाहिए था। वो आए दिन प्रमोद को इशारों में कहती, सुनो कब तक ऐसे चलेगा,
अम्मा हमारे साथ एक ही झुग्गी में कैसे रह सकती हैं? या फिर कभी कहती, प्रमोद हम बच्चे नहीं हैं जो अम्मा के साथ सोएं, हमें अपनी अलग झुग्गी या जगह चाहिए। प्रमोद नीलम के प्यार में झुका जा रहा था। वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अगर उसने अम्मा से अलग होने का सोचा तो अम्मा कैसे अकेले गुजारा करेंगी। एक सुबह प्रमोद ने कमला से कहा, अम्मा मैं और रजनी अलग रह लेते हैं, अब तुमको भी दिक्कत नहीं होगी, या एक काम करते हैं दूसरी झुग्गी यहीं पास में डलवा लेते हैं। कमला समझ चुकी थी तो उसने ज्यादा एतराज नहीं उठाया और फिर बोली, जैसा तू सही समझे मेरे बच्चे, मेरी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, वो भी कट जाएगी। प्रमोद अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और नीलम को समझाने की कोशिश करने लगा। नीलम अम्मा हैं ही कितने दिन की, अब इस उम्र में अम्मा कैसे सब संभालेगी, और ऐसे में उन्हें अकेला कर देना क्या सही रहेगा, तू बता। नीलम ने तीखे अंदाज में कहा, अरे अम्मा अकेले ही तो रहती थी, वैसे भी कौन सा तुम उन्हें साथ लेकर घूमते थे, और अब हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। बताओ तुम कैसे काम चलेगा फिर? अपने बच्चों को भी यहीं झुग्गी में पालोगे क्या? 1000-2000 का कोई कमरा देख लेंगे, इतना तो बचा ही सकते हैं ना। जरा दिमाग से काम लो। अम्मा चली जाएंगी फिर ढूंढोगे क्या मकान? जाओ और कहो अम्मा से कि हम अलग रहेंगे। रजनी की बात को प्रमोद टाल नहीं पाया और एक ही हफ्ते बाद वो अपना सामान लेकर अलग रहने लगा। अम्मा रोई तो बहुत, लेकिन उन दोनों को रोक नहीं सकी। नीलम को अम्मा से कोई मोह नहीं था, लेकिन प्रमोद अपनी अम्मा को बहुत याद करता। वो हर दूसरे दिन कमला से मिलने आ जाता तो नीलम को इस पर भी बुरा लगने लगा। एक दिन उसने प्रमोद से कह दिया, अम्मा के पास जाना है रोज रोज तो वहीं रह जाओ, यहां क्यों आते हो? कोई तुम्हारी सगी अम्मा तो है नहीं कि भागे जाते हो। ये बात प्रमोद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने नीलम को थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उसे नीलम से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन ये बात कहेगी। प्रमोद को याद आया कि कैसे अम्मा ने उसे हर एक रोज किसी पौधे की तरह सींच कर बड़ा किया है। अम्मा से जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन जब उसके खुद के करने की बारी आई तो वो कैसे अपनी अम्मा को अकेले रहने के लिए छोड़ आया। उसे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अचानक से जैसे अपनी आंखें खुलने का एहसास हुआ। उसने अपना बैग उठाया और नीलम से बोला, मैं अम्मा के पास जा रहा हूं, तुम्हें चलना है? नीलम ने घमंड से सर ऊंचा करके कहा, मैं क्यों जाऊंगी? वहां मेरा कौन है, और तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा मर भी जाएंगी तो हमारे लिए क्या छोड़कर जाएंगी? माँ बाप के पास आजकल बच्चे इसलिए टिक जाते हैं क्योंकि उन्हें लालच होता है उनसे। तुम्हें कौन सा लालच है अम्मा से? प्रमोद को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है, ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसे सिवाय पैसे और अपने फायदे के कुछ नहीं दिखाई देता। प्रमोद ने गुस्से से कहा, मेरी खुद की अम्मा या बाबा ने मुझे ट्रेन में छोड़ दिया था मरने के लिए, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, लेकिन अम्मा ने मुझे बिना किसी स्वार्थ के पाला। वो सब कुछ किया मेरे लिए जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन फिर भी कभी जताया नहीं, कोई हक नहीं जताया। उनसे बिना पूछे शादी की, तब भी गुस्सा नहीं हुई वो मुझसे। उन्हें अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ आया, तब भी रोका नहीं मुझे। शायद डरती होगी कि वो कहीं मुझे अपने पास रखने की जिद में मुझे पूरा ना खो दे। उन्होंने तो कभी मुझे अपने बुढ़ापे का हवाला देकर भी नहीं बांधा, और तुम मुझे अभी से बांधने लगी। मैं उन आदमियों में से तो नहीं हूं जो माँ और बीवी की तुलना करते हैं, लेकिन उनमें से भी नहीं कि माँ को बुढ़ापे में घर से निकाल दे। अम्मा चाहे जितने दिन की हो, मैं अब उनके पास ही रहूंगा और चाहता हूं तुम्हारे साथ मैं वहां जाऊं। तुम मेरा प्यार, मेरी साथी और जिम्मेदारी हो, और अम्मा भी, उनकी आखिरी सांस तक तुम मेरी जिम्मेदारी उठाने में मेरा साथ दोगी नीलम? प्रमोद के इतने अपनेपन, इतने सौहार्द, इतने प्यार से पूछे सवाल पर नीलम ने प्रमोद को गुस्से से देखने के अलावा कुछ नहीं कहा। तो प्रमोद चला गया अपनी अम्मा के पास। कई रोज बीत जाने के बाद भी ना तो नीलम उससे फैक्ट्री में बात करती और ना ही उसे देखती। प्रमोद लाख कोशिश कर चुका था, लेकिन नीलम टस से मस नहीं हुई।
और एक दिन उसे पता चला कि नीलम ने दूसरी शादी कर ली। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया भी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि एक गलत जीवन साथी के साथ होने से अच्छा है कि वो अकेला रहे। और अब जब किसी को उसकी जिंदगी में उसके हालात देखकर उससे प्यार होगा, अब वो तभी किसी को अपना कहेगा। और उस रोज उसने अम्मा से वापस घर आकर दूध का एक पैकेट अम्मा के हाथ में देते हुए कहा, अम्मा आज खीर बनाओगी? अम्मा अपनी झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए प्रमोद को देखकर बोली, हाँ हाँ बनाऊंगी ना, लेकिन आज क्या नया हुआ है? प्रमोद ने अम्मा के झुके कंधों पर अपने सर को रखते हुए कहा, जिंदगी की नई शुरुआत हुई है अम्मा।